जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और यहीं से जो है बीपीएससी बार-बार क्वेश्चन पूछता है। आप देख सकते हैं यहीं से आपको बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जितने भी क्वेश्चन है यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको भी कितने क्वेश्चन और ऐड करने हैं अपनी तैयारी में। और ये जो क्वेश्चन है आपकी लगातार ये क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन हैं हम तीन या चार क्लास में इनको पूरे कंप्लीट करेंगे और एक क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बाहर नहीं जाने पाएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का पहला क्वेश्चन है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी को पता है कि जो 1850 में इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम की पहल पर की गई थी। भी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, ये 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। ये बताना है आपको कि ये कहाँ हुआ था। इसका जो अधिवेशन है पहला अधिवेशन ये 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में ये हुआ था। याद रखिए ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हीं को हम कहते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी भी इन्हीं का नाम है और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यही थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाइल लगा लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज के जो आपके टीआरई 2 में भी पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लॉवत्स्की। ठीक है, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये आपका जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश जो है इसे शासन में पारित किया गया। लॉर्ड लिटन का जो शासन है उसी के शासन काल में ये पारित हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना ये महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और सुरेंद्र बैनर्जी। तो यंग इंडिया के जो लेखक थे उनका नाम था आपके, यंग इंडिया के जो लेखक है वो है आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है यंग इंडिया के लेखक है और लाला लाजपत राय जी ने इन्होंने कांग्रेस को जो है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता रहे हैं। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आईएनसी इसको इन्होंने सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कहा, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 9, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड कर्जन। जो इल्बर्ट विधेयक है ये आपको किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में इससे जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने जो है इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओह्यू, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ये जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सी अपना इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत सेवक जो समाज है इसके संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये सभी कारण। इसके जो है सभी कारण इसमें शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के लोग थे लाल बाल पाल, उन्होंने जो है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष उन्हें व्याप्त हो गया और उन्होंने धार्मिक पुनरुत्थान और संस्कृति के नवजागरण से नवजागृत होकर के उन्होंने फिर उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार को देखते हुए इन सभी जो कारण है इन्हीं के द्वारा जो है उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 का जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। ये जो है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन थे। जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका जो साधन थे बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, ये जो है सभी उसके साधन थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दक्षिण शिक्षा समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये कथन था आपका लाला लाजपत राय जी का, सॉरी बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन है कि मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इनका कथन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। तो ऐसा कहने वाले थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने ऐसे कहा था क्योंकि 1928 में जो है जब साइमन का विरोध हो रहा था 1928 में, तो इन पे जो है लाठी चार्ज हो गया था जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इन्होंने ये शब्द कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपाक्रमण पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी के जो संस्थापक है वो है आपके लाला हरदयाल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी जो है स्थापना 1913 में होती है। 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये जो है सूरत अधिवेशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 1907 में हुआ था, याद रखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में
कांग्रेस के नरमवादी और गरमवादी दोनों नेताओं का विलय हो गया था। विलय नहीं मतलब विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, वासन बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल सिंह। तो सेंट्रल असेंबली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी नेता थे उनका नाम था सरदार भगत सिंह। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था ये बताना है। केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। ये जो सभी कारण इसमें शामिल थे क्योंकि न तो वहां पे केंद्रीय संगठन हो पाया था, क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था, और ब्रिटिश सरकार की जो कठोर नीति थी वो भी इसका महत्वपूर्ण कारण थी, महत्वपूर्ण कारण हुई इसको जो है दमन करने में। और उच्च मध्यम वर्ग जो थे उन्होंने इसका जो है साथ नहीं दिया था, इसलिए ये भी इसका महत्वपूर्ण कारक है। इसका जो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ था? ये जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो जो है इनमें दोनों में आपस में मेल हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है मजूमदार जी ने की थी। ठीक है, एमसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों आपस में फिर से मिल गए थे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? 1912, 1914, 1916 या 1918? तभी बताए। अच्छा हाँ, बहुत जगह पूछ लेता है डायरेक्ट कि लखनऊ समझौता, और बहुत जगह लिखे रहते हैं कांग्रेस लीग समझौता। याद रखिएगा दोनों सेम है, और ये आपका 1916 में हुआ था। 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? होम रूल आंदोलन लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, में से कोई नहीं। तो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे आपके श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। इसके द्वारा जो है सरकार बिना किसी कारण बताए और बिना किसी मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को भी मतलब बंदी बनाकर जेल में डाला जा सकता था। ये इसका मतलब इसीलिए इसका जो है रॉलेट एक्ट का इसका विरोध भी हो रहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1919, 2 नवंबर 1919। ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, इसलिए जो है इसके भी ध्यान मतलब अच्छे से याद रखिएगा। इसकी डेट बहुत पूछी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो डेट है वो है आपका 13 अप्रैल 1919। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हंटर कमेटी जो बनी थी इसका मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसको जो है गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन है 29। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैधानिक तथा अवैधानिक पदों व उपाधियों का त्याग, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार जो है ये जो है आपका असहयोग आंदोलन जब हुआ था इसके प्रस्ताव के अनुसार सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया, और सरकारी वैधानिक तथा अवैधानिक पदों और उपाधियों का भी त्याग किया गया था। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी ने किस घटना से
इन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों की बहिष्कार घटना, ये चौरी चौरा कांड के कारण। तो जो चौरी चौरा कांड हो गया था, इसी के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को, असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया था इन्होंने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपका हुआ था चौरी चौरे की जो घटना है 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 जनवरी 1923 स्वराज दल की जो स्थापना है ये की गई थी आपके देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों अर्थात पदों पर अधिकार, तो सभी कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि इसमें जो है बजट को भी रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का भी विरोध करना था और समस्त प्रभावशाली स्थानीय पदों पर अधिकार करना था। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन। उस समय जो है कांग्रेस आपकी जो है खत्म हो चुकी थी, इसीलिए जो है इन्होंने अपने इस स्वराज दल का स्थापना किया और उसी के द्वारा जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, मार्च 1929 या मार्च 1929 में? ये जो है साइमन कमीशन आपको भारत आया था फरवरी 1928 में। याद रखिएगा, फरवरी 1928 में जो है ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1, 2, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन। इसी के लिए तो इसका विरोध हुआ था, क्योंकि वह उसमें जो है कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि ये जो है हम लोगों की भारतीयों की समीक्षा करने आया है, भारतीयों के लिए न्याय की समीक्षा करना है इसको, और इसमें कोई जब भारतीय सदस्य ही नहीं है तो भारतीयों के पक्ष में बोलेगा कौन? इसलिए भी इसका जो विरोध हुआ था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, बेहतर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, या उपयुक्त सभी सिफारिशें? इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि इसमें जो है द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की मांग की गई थी, स्वशासन की स्थापना भी हुई थी और बेहतर भारतीय परिषद की स्थापना भी हुई थी और संघ शासन की स्थापना, ये सभी जो है इसमें सिफारिश की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन का रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था? सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खान, मिस्टर एंड्रू पीई रॉबर्ट्स। ये जो कथन था ये था आपको सर शिव स्वामी अय्यर। सर शिवा स्वामी अय्यर ने ये बात कहा था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज का प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, उपयुक्त सभी सुझाव। तो जो है ये सभी सुझाव जो है नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू, किसने ये जो नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो है ये प्रस्तुत किया था आपको, और इसी के द्वारा जो है ये सारे सुझाव दिए गए थे, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब हुआ, कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 से गया अधिवेशन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932।
ये हुआ था आपको 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को इन्होंने यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च 1930 को, और ये 6 मार्च को 6 अप्रैल को जो है वहां दांडी में पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, या उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ये जो है सभी कार्यक्रम जो है इन्होंने निर्धारित किया था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें ये सभी कार्यक्रम थे जिनका विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931 या 12 नवंबर 1932। तो लंदन में जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन आपका हुआ था 12 नवंबर 1923 ईस्वी को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931 से 5 अप्रैल 1932 को। तो गांधी इरविन जो समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? और देख लीजिएगा आपके ना सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाहर कोई एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है सारे बीपीएससी की वेबसाइट से निकाले गए हैं और कहीं से नहीं लिया, सारे बीपीएससी की वेबसाइट से ही ये क्वेश्चन निकाले गए हैं, और वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने पहले भी पूछा और लगातार पूछती आ रही है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछती है वो बार बार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? चाय और बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्लो भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। इसमें जो मैकडोनाल्ड जो अवार्ड है इसके प्रावधान में दलित वर्गों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, इससे जो है बहुत आघात पहुंचा था। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1930, 17 नवंबर 1932 या 17 दिसंबर 1933। तो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका 17 नवंबर 1932 को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1940। तो ये जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था आपको 22 दिसंबर 1939। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। इसके अकॉर्डिंग ये तो सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित किया जाए, ये भी सही है। इसके सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी बातें, डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। उपयुक्त सभी कारण, ये जो है इसमें उपयुक्त सभी कारण थे, क्योंकि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का भी दबाव हो रहा था और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण भी देखने को मिला, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट के कारण जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो प्रस्ताव। इसी को भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, सभी कारण। इसके जो कारण थे वो सभी कारण थे इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी कारण यहाँ पे प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। और आप सभी की जो है अब प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग सभी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम एसएसटी का प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। एसएसटी का प्रैक्टिस होगा अगली क्लास में, तो वहां से आप जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं बचा, ये जान लीजिए। आज जो है 14 है, 14 फेब। इसके बाद जो है आपके पास ओनली 20 दिन बचते हैं बस। 20 दिन में आप जितना चाहें कर लीजिए, क्योंकि 7 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ये जान लीजिए। तो आपका किसी भी दिन एग्जाम पढ़ सकता है, तो फिर बस आप 15 से 20 दिन में आप जितना हो सके आप कीजिए अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप हमसे जुड़ जाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वहां से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।